अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन शेख और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कुकिंग विद यास्मीन। तो आज मैं बना रही हूँ हाईवे स्टाइल चिकन कोयला कढ़ाई। कढ़ाई बनाने के लिए 500 ग्राम या हाफ केजी के अराउंड चिकन, 4 मीडियम साइज के टमाटर जिनको हाफ स्लाइस में कट कर दिया है, 5 से 6 जवे लहसुन के, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा और तीखी वाली 2 हरी मिर्चों को पानी डालकर ग्राइंडिंग पेस्ट बना दिया है। अगर आपके पास नॉर्मल वाली मिर्चें हो तो आप 4 से 5 ले सकते हैं। कुछ खुश्क मसाले लिए हैं जिनमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून सौंफ मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ही साबुत जीरा, टीस्पून कुटी हुई सौंफ मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सफेद मिर्च और 1/4 टीस्पून ही हल्दी ली है। 1/4 टीस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला, कुछ लंबाई के उफ पे कटे हुए हरी मिर्चों के स्लाइस। एक कढ़ाई के अंदर 1 कप या 3 से 4 चमचे ऑयल के डाल लेने हैं। अब इसके अंदर जो 1/4 टीस्पून नमक रखा था इसको डाल के इसको मैं 1 से 2 मिनट का होल्ड करूंगी ताकि ये गर्म हो जाए। ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन को 7 से 8 मिनट तक इस नमक वाले ऑयल में सुनहरा होने तक फ्राई कर दिया है और इसको चमचा ध्यान से हिलाते हुए फ्राई करना है ताकि चिकन नीचे नहीं लगे। अब लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो बना के रखा था वो भी डाल दिया है और उसके साथ 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। टमाटर जो रखे हैं उनको इसके ऊपर रख के और 15 मिनट तक इसको दम वाली आंच पर ढककर कवर करके हम इसको पकाएंगे। इतनी देर में चिकन भी टेंडर हो जाएगा और टमाटर भी गल जाएंगे। इस कढ़ाई के अंदर क्योंकि दही नहीं जाती तो इसलिए टमाटर की क्वांटिटी ज्यादा डाली जाती है और अंदाजा उसका ये होता है कि आपने जितना गोश्त लिया है उससे हाफ टमाटर लेने हैं। यानी अगर मैंने 500 ग्राम गोश्त लिया है तो मैं तकरीबन 250 ग्राम या 1 पाव टमाटर लूंगी। अब ये मैंने ले लिए हैं, इनको ढक के रख दिया है। तो फिर मिलते हैं 15 मिनट बाद और देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। चिकन को टमाटर और नमक वाले ऑयल के साथ दम वाले फ्लेम पे रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, जिससे ये टमाटर भी गल गए हैं और चिकन भी अच्छे तरीके से गल गया है। अब मैं टमाटर की स्किन रिमूव कर दूंगी। टमाटर की स्किन रिमूव करके आपने इसको मैश करना है, लेकिन इसको बाकी तमाम कढ़ाइयों की तरह दरमियान में मैश नहीं किया जाएगा, बल्कि टमाटरों को साइड पे करके और फिर स्पैचुला की मदद से मैश किया जाएगा, 6 चमचे की मदद से। आप चाहें तो इसको बाहर निकाल के ग्राइंड करके फिर दोबारा डाल सकते हैं ताकि गोश्त नहीं टूटे, क्योंकि गोश्त तकरीबन गला हुआ है। अगर आप बीच में चमचा हिला के मैश करने की कोशिश करेंगी तो ये टूट जाएगा। इस तरीके से तमाम टमाटरों को साइड पे कर लेना है और गोश्त को एक साइड पे करके और फिर टमाटरों को इसी चमचे की मदद से मैश कर लेना है। ये गल चुके हैं तो ये फौरन मैश हो जाएंगे। टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसकी 2 मिनट तक चिकन के साथ तेज आंच पे भुनाई कर रही हूँ। टमाटरों ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जो मैंने खुश्क मसाले लिए थे इनको मैं डाल दूंगी। नमक आपने थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि नमक पहले भी डाला हुआ था। तकरीबन हाफ कप पानी के साथ इसको 3 से 4 मिनट तक फिर से चमचा हिलाते हुए इसकी भुनाई करते हुए इन मसालों को पका लेंगे। मसाले मैंने सारे खुश्क मसाले एक साथ डाल दिए हैं और आपको इसीलिए पहले इंग्रेडिएंट्स मैं डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको बात के अंदर स्किप ना हो कुछ भी, इसीलिए नोट कर दिया करें। इनको बुनाई करेंगे और ये चूंकि हाईवे स्टाइल कढ़ाई है तो इसके अंदर दही नहीं डालनी, इसीलिए इसके अंदर टमाटर ज्यादा डाले जाते हैं ताकि जो एक खट्टापन आना है सालन में वो टमाटर की वजह से आ जाए और हमें दही की जरूरत ना रहे। खुश्क मसाले भुन गए हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब बिल्कुल आखिर के अंदर आके ये जो मोटी कुटी हुई ब्लैक पेपर रखी थी इसको डाल दिया और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और यहाँ पे हरी मिर्च के कुछ टुकड़े डाल के इसकी गार्निश करनी है। हाईवे स्टाइल कढ़ाई के अंदर गार्निश करते हुए धनिया, पुदीना, अदरक ये कुछ भी नहीं डाला जाता, सिर्फ हरी मिर्च के टुकड़ों के साथ गार्निश की जाती है। अब इसके अंदर मैं कोयले का टेस्ट देने के लिए स्मोक दूंगी। अगर आप गैस पे नहीं बना रहे, कोयले पे बना रहे हैं तो यहाँ पे आपका कढ़ाई मुकम्मल हो गई है, लेकिन चूंकि मैं गैस पे बना रही हूँ तो मैं कोयले का फ्लेवर देने के लिए इसको स्मोक दूंगी। एक चारकोल इसके अंदर डालकर ऑयल का कतरा चिपकाया है और इसका ढक्कन बंद कर दिया है। इसमें से स्मोक होना शुरू हो गया है। 2 मिनट के लिए इसको बंद फ्लेम के ऊपर रखकर स्मोक होने का वेट करते हैं।
ये कोयला कढ़ाई बनके रेडी हो गई है और इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोयले का फ्लेवर भी आ गया है। अगर आपके पास कोयले का सेटअप है तो आप उसी के ऊपर पकाइए, फिर आपको इस तरह स्मोक देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरह गैस पे बना रहे हैं तो आप कोयला आखिर के अंदर इस तरह कोयले का स्मोक देंगे तो इसमें पूरा अरोमा आ जाएगा और ये मजेदार सी कोयला कढ़ाई रेडी हो जाएगी। बहुत मजेदार और यूनिक सी हाईवे स्टाइल कढ़ाई बनके रेडी हो गई है। आप इसको लाजमी ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपना फीडबैक दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।